Morning student, today we shall start your new topics. Start कर दिए. Good morning student, today we shall start new topics, new chapter that is a trigonometry. Trigonometry is a branch of mathematics which deals about a relation in between side of a triangle, angle of a triangle and vertex of a triangle. That is called trigonometry. Write down please. Trigonometry is a branch of mathematics which deals about a side of a triangle, angle of a triangle, deals about a relation, which is a deals about a relation in between side of a triangle, angle of a triangle and vertex of a triangle. Trigonometry is a branch of a mathematics which deals about a side of a triangle. So, trigonometry branch of mathematics deals about a relation मान संबंध in between किनके बीच में side of a triangle, angle of a triangle and vertex of triangle. That is called trigonometry. Trigonometry, the term trigonometry is derived from trigonometry. That means tri means three. Metron means side. Gono means side. Metron means measurement. इसका तीन एंगल और साइड का जो है मेजरमेंट हम लोग करेंगे जिस क्षेत्र में उसको ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे. इसका क्या क्या रिलेशन है हम लोग आकर के चेक करेंगे. इसका फर्स्ट चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. रेशियो मीन्स अनुपात. दो भाई बहन है, तीन भाई बहन है, 4 मिनट रोटी पूरी खाने का कंपटीशन है. कोई 10 मिनट में 2 पूरी खाता है, कोई 4 पूरी खाता है, कोई 6 खाता है, कोई 8 खाता है. अनुपात में फिर अगले में जो है आगे पीछे हो सकता है. तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पहले चैप्टर होता था. इसमें रेशियो हम लोग निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? देख, साइड का रेशियो निकालेंगे. Let ABC be the any triangles in which angle B equal to 90 degree and C equal to name of angle equal to theta. This symbol read as theta, or suppose that this is a beta. Let ABC be the right angle triangle in which angle B equal to 90 degree, angle ACB equal to theta, angle BAC equal to angle BAC equal to beta. एक चीज समझना है. In right angle triangle in front side of acute angle, in right angle triangle in front side of acute angle triangle, that is called perpendicular. थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और बीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है. थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, बीटा के लिए ये परपेंडिकुलर. ध्यान रखना है, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, इसका ध्यान रखना।
इसमें आप ये जान लीजिए, ये साइड ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, ए बी बाई ए सी और एक रेशियो को हम लोग लिखेंगे पी बाई एच। वेयर एज पी इज ए परपेंडिकुलर है, बी इज ए बेस एंड एच इज हाइपोटेनस। पी बाई एच, दिस टाइप का रिलेशन को हम लोग साइन बोलते हैं। साइन मीन्स जया, एसाइन मीन्स साइन, इसको शॉर्ट में साइन लिखते हैं। और ये एंगल अगर थीटा लिखेंगे तो यहाँ ये साइन थीटा हो जाएगा। The relation in between perpendicular and hypotenuse is called sine. Jaya. Relation in between BC by AC, बेस और हाइट का अगर ये करेंगे तो इसको क्या आ जाएगा, B by H, ये हो जाएगा कोसाइन। इस कोसाइन इट मींस कौन सा हो जाएगा, cos थीटा। इसको हम लोग बोलते हैं कोजया। ये साइन जया, कोजया। और ये परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन को हम लोग बोलेंगे ए बी बाय बी सी इक्वल टू पी बाय बी। इसको बोलेंगे टेंजेंट। टेंजेंट को हम लोग टेन थीटा यहाँ लिखेंगे। इसको हिंदी बोलते हैं स्पा। जया को जया, स्पा को छेके, छेके को छेके। हम लोग ये पढ़ते थे 8वां क्लास में, 1976 में पढ़ा था हम लोगों को। हिंदी में किताब निकली थी पहले 8वां क्लास में ट्रिग्नोमेट्री एडवांस मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता था। 11वां में हम लोग मैट्रिक पास। ये तुम लोगों को 10 क्लास में इंट्रोडक्शन है। कितने आसान है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट। ये हो गया आपका, ध्यान रखना है। परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन को हम लोग टेंजेंट बोलेंगे। बेस और हाइट को कोसाइन बोलेंगे। परपेंडिकुलर और हाइट का क्या करेंगे, अच्छा हाइपोटेनस का, हाइट में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को साइन, बेस और हाइपोटेनस को साइन, परपेंडिकुलर और बेस को जो है टेंजेंट। इसको जया को जया, स्पा को स्पा, छेके को छेके, ये सब बोलते हैं हिंदी। इसी का रिवर्स जो है आपका, इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा। एच बाई पी का अगर रिलेशन है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रिजल्ट है तो कोसेक। ये कोसेक थीटा लगा देंगे। ये एच बाई बी का अगर रिलेशन है, बेस के साथ है, इसको सेक लिखेंगे, सेक थीटा। और बी बाई पी, बी बाई पी ये कॉटजेंट हो जाएगा, इसको कॉट थीटा लिखेंगे। ये 6 प्रकार का रिलेशन। ये साइन हुआ, कोसाइन हुआ, टेंजेंट, कॉटजेंट, सेकेंड और कॉट सेकेंड। इसको हम लोग साइन थीटा बोलते हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसमें क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल जाने। रेसिप्रोकल साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। इसको याद रखना। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। आवाज डिस्टर्ब में कीजिए, वीडियो हम बना करके भेज देंगे। cos थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, cot थीटा 1 बाई tan थीटा। ये हुआ रेसिप्रोकल फॉर्मूला। इसी का पावर वाला फॉर्मूला क्या होगा, पावर का। मान लो लिखा हुआ है साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका माने हुआ साइन स्क्वायर थीटा।
साइन क्यू थीटा अगर लिखा हुआ है, उसका होल लिखा हुआ है, दैट मीन्स हो गया साइन क्यू थीटा, दैट इज द पावर ऑफ ए ट्यूबुलर रेशियो। अगला है क्वेश्चन फॉर्मूला। क्वेश्चन फॉर्मूला इज tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। याद रखना है। हम लोग कितना फॉर्मूला याद किए? sin थीटा इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1 बाय sin थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। एक चीज और जान ले, sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1, cosec थीटा इनटू sin थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू 1, sec थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1, cot थीटा इनटू tan थीटा इक्वल टू 1। ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं। तो दोनों को गुना करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा, याद रखना। sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1, cosec थीटा इनटू sin थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू 1, sec थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा है, tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1, cot थीटा इनटू 1 बाय tan थीटा, तो cot थीटा इनटू tan थीटा इक्वल टू 1। यहाँ हमारा जो है tan थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू sin थीटा, cot थीटा इनटू sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। ये इस तरह का रिलेशन जो है हम लोगों को याद रखना है। और हम लोग के मेथड से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट मेथड से बना सकते हैं। आज से आप लोग एक्सरसाइज का एग्जाम्पल बनाना शुरू कीजिए और एक्सरसाइज बनाना शुरू कीजिए और प्रण लीजिए कि 10 घंटा पढ़ेंगे और स्कूल बहुत जल्दी तुम लोगों के लिए खुलने वाला है। शायद देख लीजिए टेक्स्ट बुक example first. If 10 equal to 4 by 3, find the other tributary ratio of angle A. Other trigonometric ratio of angle A। इसको दो तरीका है, आप एक के मेथड से बनाइए या डायरेक्ट मेथड से बनाइए। स्लो लर्नर्स डायरेक्ट मेथड से बना सकता है, फास्ट लर्नर के मेथड से बनाएगा। कैसे बनाएगा से देखो, ये ट्रायंगल बना दिया ए बी, सॉरी यहाँ एंगल ए है, यहाँ लिखेंगे एंगल ए, यहाँ लिखेंगे बी और ये सी। ये हमको थीटा ए के जगह पर थीटा है, ये ए एंगल के जगह पर ये थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। tan ए इक्वल टू 4 बाई 3 है। tan बराबर आपको अभी बताया है p बाई बी। ये p है और ये b है और ये h हाइपोटेनस है। h इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में पढ़ चुका है। राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। आपको डायरेक्ट आप h निकाल देंगे तो रूट अंडर 4 का होल स्क्वायर और दो 3 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। 16 3 3 जा 9 25 और ये हो जाएगा देखिए 5 वर्गमूल हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट जो है 5 हो गया। ऑप्शन का वैल्यू निकाल दीजिए। साइन ए इक्वल टू हो जाएगा p बाय h। p का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका इधर 4 बाय 5। cos a इक्वल टू b बाय h। b बाय h कितना हो जाएगा 3 बाय 5।
टेन का तो दिया ही हुआ है, कॉट का वैल्यू निकाल दो, कॉट ए इक्वल टू बी बाई पी, ये यही उलट जाएगा 3/4। उसके बाद सेक ए इक्वल टू क्या होगा, बी बाई एच, तो बी का वैल्यू कितना है आपका, एच बाई बी ना, सेक उलट जाएगा जिससे एच बाई बी 5/3, और सेक ए का हो जाएगा आपका एच बाई पी इक्वल टू 5/4। ये ऐसे करके दिखा द सॉल्यूशन ऑफ द अल्टीमेट रेशियो, ऐसे बना करके हम लोग सबको सॉल्यूशन निकाल देंगे। के मेथड के लिए बनाना वो जरूरी नहीं है, के मेथड से बनाओगे तो कैसे बनाओगे वो भी सीख लो। लिखेंगे सिंस के मेथड 10a इक्वल टू 4/3 इक्वल टू p बाई b इक्वल टू p इक्वल टू 4k, b इक्वल टू 3k, h इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। के मेथड में के इसलिए नहीं आता है रेशियो में, रेशियो अनुपात में है, जैसे साइकिल एक्स और वाई है दोनों वैरी कर रहा है, उसमें ब्रेक लगाना जरूरी है, नहीं तो ब्रेक रहेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जब भी whenever you see रेशियो एंड प्रोपोर्शन देयर विल यूटिलाइज कांस्टेंट, जहां भी रेशियो रहेगा वहां कांस्टेंट लगाया जाता है। h इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और रूट अंडर 4k होल स्क्वायर प्लस 3k होल स्क्वायर इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा आपका फिर 25k स्क्वायर, इसका तो वही 5k होगा। सब में के लगा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं के मेथड। कौन मेथड, के मेथड। अब जो है आप इसको बारी बारी से निकाल दो। साइन ए इक्वल टू पी बाई एच, पी का वैल्यू क्या था आपका 4k, एच का वैल्यू 3k, कहते हैं सॉरी एच का वैल्यू 5k है तो 5k, के कैंसिल दैट इज इक्वल टू 4/5। इसी तरह से cos a इक्वल टू b बाई एच, b का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको इधर 3k बाई 5k, के कैंसिल इक्वल टू 3/5 हो गया आंसर, cos a हो गया। उसके बाद आ जाएगा आपका tan का ऑलरेडी दिया हुआ है तो cot a का उलट जाएगा सीधे 3/4 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा sec a इक्वल टू h बाई b, sec a का h बाई b हो जाएगा, h बाई b हो गया तो कितने हो जाएगा ये 5k बाई 3k, के कैंसिल इक्वल टू 5/3, cosec a इक्वल टू हो जाएगा h बाई p, 5k बाई कितना हो जाएगा 4k के कैंसिल 5/4। इस तरह से हम लोग के मेथड से भी बनाएंगे, के मेथड से भी बनाएंगे और डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। जो आपको आसान हो उस मेथड से बना देना और रगड़ करके 50-50 को सवाल बना, तब मैथमेटिक्स कंट्रोल में आएगा। समझ रहा है फॉर्मूला। और ये हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला परपेंडिकुलर बेस और हाइट का है। आप लोग एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.1 बनाना है। इन राइट एंगल एबी दिया हुआ है, बीसी के डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, ये वैल्यू निकाल दीजिएगा। एबी है, बीसी दिया हुआ है, इसमें एच निकल जाएगा हाइपोटेनस, निकाल करके इसमें ए के लिए वैल्यू अलग पुट करेगा, फिर इसमें करके फिर सी के लिए अलग। दूसरा में ये फिगर दिया है, फिगर दे करके बना के लाना। साइन ए इक्वल टू 3/4 है, इसको भी ये 10a को बना देगा। 15 cot a बराबर 8/15 करेगा। फिर वही p/h b/p
10 बराबर पी बाई बी, तो पी बाई पी पर निकाल करके इसका एच निकालोगे तो ये निकल जाएगा। सेक का भी दिया हुआ है, सेक का क्या होता है आपका एच बाई बी, तो एच बाई बी दिया हुआ है तो पी निकालना है, वैल्यू निकाल देना। ये एक्सरसाइज आप लोग कल बना करके हमको गूगल क्लासरूम पर भेजना। एक्सरसाइज 8.1 और RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 10। योर असाइनमेंट इज होमवर्क। जो बनेगा नहीं बनेगा तो बोलना, वहां पर लिख करके भेजेगा। असाइनमेंट जो है आपका हुआ या HWCW हो गया, HW होगा आपका हाउस। एक्सरसाइज 8.1 पेज नंबर 181 और एक्सरसाइज 10 RS अग्रवाल का बनाएगा। जो नहीं बनेगा बेधड़क पूछेगा। घबराने की बात नहीं है, मैथ में तुम लोग अच्छा किया है, मुझे खुशी है। जो थोड़ा लापरवाह है उसको भी बोलो ठीक से पढ़ेगा, 100 में 100 नंबर आएगा। सिलेबस भी आसान हो गया है, मन लगा करके पढ़ो। और किसी को कुछ परेशानी है तो बोलो। बनाना है इसको, एक्सरसाइज बना करके भेजना है। तो हम बंद करें वीडियो भी बनाए, वीडियो भी बना करके हम भेज देंगे। वीडियो बना हुआ आज भेज देंगे यूट्यूब पर, फिर दोबारा देख लेना।